आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, ये जो सवाल है इसमें हमें हमें बोला गया कि एक मेटल ब्लॉक है जो कि 0.5 केजी का है, ठीक है। और उसको एक प्लेन इंक्लाइंड सरफेस पे रखा गया, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन की इंक्लिनेशन हमारी 30 डिग्री दे रखी है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन की इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये मेटल ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, 0.5 केजी का, ठीक है। m इज इक्वल टू 0.5 केजी है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे 0.2 है। और हमें पूछा गया है कि व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग, ठीक है। मतलब इसको स्लाइड करने से रोकने के लिए हम कितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है। वो हमसे पूछा गया पहला सवाल, ठीक है। तो पहला अगर सॉल्व करें तो पहले में हमें इसको रोकना है, इसको स्लाइड करने से रोकना है, मतलब कि इधर फोर्स लगाना है, ठीक है। इधर फोर्स लगाना है और फ्रिक्शन जो है वो हमारी फ्रिक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन इस केस में हमारा ऊपर की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि बॉडी जो है नीचे की तरफ मोशन करना चाहता है, ठीक है। नीचे की तरफ बॉडी मोशन करना चाहता है एम जी साइन थीटा की वजह से, ठीक है। क्योंकि हमारा एम जी साइन थीटा जो है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। एम जी साइन थीटा हमारा नीचे की तरफ है और इस एम जी साइन थीटा की वजह से बॉडी नीचे की तरफ मोशन करना चाहता है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स जो कि इन दोनों को बैलेंस कर देगा, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स जो कि उसको रोक के रखेगा, इंक्लाइन प्लेन से गिरने नहीं देगा, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या कि ये जो फोर्स है वो इसको गिरने ना दे, मतलब कि हमारा ये जो एफ है वो एफ हमारा फ्रिक्शन के साथ ऐड हो जाए और ये एम जी साइन थीटा को बैलेंस करे, ठीक है। मतलब कि एफ प्लस फ्रिक्शन, मतलब कि ये जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है प्लस फ्रिक्शन हमारा एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाए। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन है वो म्यू टाइम्स एन है और एन जो है हमारा एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। एन जो है हमारा एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो एफ है वो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा होगा, ठीक है। म्यू टाइम्स एन मतलब कि ये म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा हमारा फ्रिक्शन होगा। तो जो फोर्स होगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग जो होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। जहाँ पे मास हमारा बॉडी का 0.5 है, जी हमारा 10 होगा और साइन थीटा क्या होगा, साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। और माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा जहाँ पे म्यू हमारा है 0.2 के बराबर, म्यू हमारा 0.2 है, एम हमारा 0.5 है, जी हमारा 10 है और कॉस थीटा हमारा कॉस 30 डिग्री √3/2 है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू हमारी 1.6 न्यूटन के बराबर आएगी, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम रिक्वायर्ड फोर्स जो हो गया उस ब्लॉक को रोक के रखने के लिए वो हमारा 1.6 न्यूटन को हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या हुआ है, दूसरे पार्ट पे हमें बताना है कि फोर्स क्या होगी कि जस्ट जस्ट मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। इस केस में हमें मिनिमम फोर्स बतानी कि उस ब्लॉक को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए कितनी लगेगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा कि हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है वो 30 डिग्री पे है और इस केस में हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक को जब हमें ऊपर मूव कराना है तो ऊपर मूव कराने के लिए ब्लॉक की मोशन ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। ब्लॉक की मोशन ऊपर की तरफ होना चाहिए तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो होगा इस केस में नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। इस केस में नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि हमें ब्लॉक को ऊपर मूव कराना है, ठीक है। ब्लॉक को ऊपर मूव कराना है तो हमें मिनिमम फोर्स एफ देना पड़ेगा ऊपर की तरफ ताकि वो ऊपर की तरफ मूव करे। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए हमारा फ्रिक्शन नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। और एम जी साइन थीटा तो हमारा था ही, एम जी साइन थीटा भी रहेगा, ठीक है। तो ये इस केस में जो हमारा फोर्स हो जाएगा, इस केस में जो फोर्स होगा उसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए वो हमारा F इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी साइन थीटा होगा, ठीक है। अगर मिनिमम फोर्स की बात करें तो ये मिनिमम फोर्स में हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा म्यू टाइम्स एन होगा, ठीक है। म्यू टाइम्स एन मतलब कि म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा, ठीक है। म्यू टाइम्स एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इसको अगर इसकी वैल्यूज पुट करो, इसमें वैल्यूज हमारी यहाँ पे एक बार कॉमन दे दो, एम जी को कॉमन दे दो तो ये म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, ठीक है। म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है। अगर इसकी वैल्यूज पुट करो तो एम की वैल्यू हमारी 0.5 है, जी की वैल्यू 10 है, म्यू की वैल्यू हमारी 0.2 है, कॉस थीटा मीन्स कॉस 30 डिग्री हमारा 1√3/2 है और प्लस साइन 30 डिग्री हमारा 1/2 है, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे
सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी 3.299 न्यूटन की। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स होगा उस ब्लॉक को ऊपर ढकेलने के लिए फोर्स हमारा मिनिमम 3.299 न्यूटन का चाहिए होगा। ठीक है, तब जाके ब्लॉक ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा केस भी सॉल्व हो गया। तीसरे पे आते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि टू मूव इट अप द इंक्लाइन प्लेन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ऊपर की तरफ मूव भी कराना है और एक्सेलरेशन भी चाहिए उसको 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ठीक है, मतलब कि ये जो केस है ये हमारा कैसा है कि हमारा पिछला केस जो था इसमें हमारा जस्ट मूव कराने के लिए इतना फोर्स चाहिए था। ठीक है, और हमें इस केस में जस्ट मूव भी कराना है और इतना एक्सेशन भी चाहिए। ठीक है, मतलब कि इसको जो फोर्स देना पड़ेगा वो पहले तो इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। ये मिनिमम फोर्स उसको चाहिए ताकि वो मूव करे ऊपर की तरफ, और उसके बाद उसको वो एक्सेशन अगर चाहिए उसको अगर ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेशन चाहिए तो उसको एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स देना पड़ेगा वो एक्सेशन गेन करने के लिए। ठीक है, मतलब कि हमारा जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो हमारा पहले तो 3.299 न्यूटन का हो जाएगा। ये हमारा बैरियर फोर्स है, मतलब कि इस फोर्स को पार करना ही पड़ेगा तभी जाके मूव करेगा ऊपर। और प्लस हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, मतलब कि उसको अगर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन चाहिए तो उसको एडिशनल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर देना पड़ेगा। ठीक है, मास हमारा 0.5 है और एक्सेलरेशन हमें 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर की चाहिए, मतलब कि 20 इंटू 10⁻², सॉरी 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की चाहिए। ठीक है, ये हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम फोर्स हो जाएगा वो 3.299 प्लस 3.299 प्लस हमारा 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 इंटू 20 इंटू 10⁻², 0.1 के बराबर होगा। तो इसको अगर ऐड करने पे ये 3.299 प्लस 0.1 हमारा 3.399 हो जाएगा। ठीक है, तो 3.399 न्यूटन का हमें फोर्स देना पड़ेगा, तब जाके वो जो बॉडी है वो पहले तो इस बैरियर वाले फोर्स को पार करेगी, मतलब कि मूव करना स्टार्ट करेगी, और इसके बाद इस एक्सेलरेशन को गेन करने के लिए ये एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो टोटल फोर्स होगा वो 3.399 न्यूटन का लगाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा तीसरा केस भी सॉल्व हो गया। इस केस में हमारा जो फोर्स होगा वो 3.399 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।